हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी 4.0, आरआरबी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग का देखिए, आप लोग की हिंदी भी पूछी जाती है और सभी में आपका क्या पूछा जाता है, जनरल नॉलेज भी पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम जीके जीएस दोनों को यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे और ये हमारा जो कंप्लीट करेंगे वो न्यू बुक है हमारी, न्यू एडिशन 2024 का है। तो इसके कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर हम आपकी काफ़ी टॉपिक आपके कंप्लीट करा चुके हैं, जैसे कि आपका एक सामान्य ज्ञान कंप्लीट कराया है और उसके बाद हम ऐतिहासिक स्रोत को भी कंप्लीट करा दिया है और इसके बाद हमने प्राग ऐतिहासिक काल भी कर लिया है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक हमारा 4 है। यहाँ पर सिंधु या फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव करीब यहाँ पर दे रखे हैं 77 ऑब्जेक्टिव हैं, तो सबको हम इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट आपका लेक्चर है और सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है और इसमें सभी क्वेश्चन वो मिलेंगे, मैं आपको बताती भी जाऊंगी और आप लोग देख भी सकते हैं कि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं और इसके साथ ही साथ आप लोग राइट डाउन भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, देखिए हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल था वो आपका क्या है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थे, कह रहे हैं कि किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो ये जो थी वो किस ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो वो कहाँ तक विस्तृत थी। तो कहाँ तक थी, राजस्थान पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा सिंध और बलूचिस्तान तक क्या थी, आपकी विस्तृत थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, सिंधु तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपको पता है सिंधु तो ग्रीक की सभ्यता थी और यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड का है ग्रीक की सभ्यता और थर्ड का आपका आ जाएगा पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा सिंध और बलूचिस्तान। और क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, सिंधु सॉरी तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पर घोड़े के जो अवशेष मिले थे वो आपको कहाँ मिले थे। तो घोड़े के जो अवशेष मिले थे वो आपको मिले थे सुरकोटदा में मिले थे। कहाँ मिले थे, सुरकोटदा में मिले थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले थे वो कहाँ मिले थे, सुरकोटदा में मिले थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 5 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वो आपका कहाँ है, राजस्थान में है। कहाँ है आपका, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एसएससी 1999 में और 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं को निर्माण के रूप में किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता था वो सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसका, सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कौन से युग की थी, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कांस्य युग की थी, पूरा पाषाण युग की थी, नव पाषाण युग की थी या फिर लौह युग की थी। तो देखिए हड़प्पा जो सभ्यता थी वो आपकी कांस्य युग की थी। किसकी थी, कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था क्या था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके बाद तो यहाँ पर लोगों का मेन बिजनेस क्या था, मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। वहाँ पे क्या करते थे, वो लोग व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता थे वहाँ पर लोग रहते थे, वहाँ के निवासी कैसे थे। तो वो कैसे थे, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्रामीण थे, खाना बदोश थे या फिर जनजातीय शहरी थे। तो यहाँ के जो निवासी थे हड़प्पा सभ्यता के कहते शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता
के घर किससे बनाए जाते थे? तो देखिए सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते थे। किससे? क्योंकि शहर में आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर जो घर होते हैं वो किससे? ईंटों से बने होते हैं। तो सब जो सिंधु सभ्यता के निवासी थे वो कहाँ के थे? आपके शहरी थे, और वहाँ पर जो घर बने होते थे वो किससे थे? ईंटों से बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? देखिए जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता किस वस्तु का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन करते थे? तो किसका करते थे? सबसे ज़्यादा सर्वप्रथम किया था, सबसे पहले किया था। तो किसका किया था? यहाँ पे सबसे सर्वप्रथम सबसे पहले जो उन्होंने प्रोडक्शन किया था वो किसका किया था? तो किसका किया था? कपास का। तो सिंधु सभ्यता में कपास का किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, आप लोग आरआरबी का भी एग्जाम देंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कौन कौन करता? देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता की खोज थी वो किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? क्वेश्चन नंबर है आपका 13। तो कौन सा था? लोथल था। कौन सा था? लोथल था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है, जैसे कि एसएससी 1999 पूछा गया, आरआरबी में पूछा गया, यूपीपीसीएस में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, और बीपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यानी कि पैमानों की खोज ने, यहाँ पे क्या थे? पैमानों, जब पैमाने मिले तो पैमानों से क्या हुआ? जैसे कि आप लोग स्केल होता है तो वहाँ पर लोगों को बहुत सारे, जब खुदाई वगैरह की तो वहाँ पर क्या मिले? वहाँ पर स्केल्स भी मिले। तो इससे पता चल गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे तो उन्हें माप यानी कि मेजरमेंट और जो माप तौल से भी मतलब इंट्रोड्यूस थे, परिचित थे। तो ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये खोज जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो ये जो खोज हुई थी वो हुई थी आपकी लोथल में हुई थी। कहाँ हुई थी? लोथल में हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? देखिए हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किन किन, हड़प्पा कालीन के जो लोग थे वो किन किन वर्गों में, अलग अलग वर्ग कैटेगरी में विभक्त थे। तो कौन कौन से थे हड़प्पा कालीन के लोग? जैसे कि किन किन वर्गों में? जैसे कि कुछ लोग विद्वान थे, कुछ योद्धा थे, कोई व्यापारी थे, कोई श्रमिक थे। तो जहाँ पे देखिए हड़प्पा कालीन अलग अलग लोग जो थे वो कुछ विद्वान थे, इसमें कुछ योद्धा थे, कोई व्यापारी थे और कुछ क्या थे? श्रमिक थे, श्रमिक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो सिंधु सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सिंधु सभ्यता को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो सिंधु सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे कौन सा? जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, और करता है या फिर करते हैं? तो यहाँ पर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर है 17। कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17 है। तो केवल ए, ठीक है, केवल ए, तो केवल सेकंड। तो यहाँ पे क्या है? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, देवियों की भी पूजा करते थे और देवताओं की भी पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? आपकी 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति यहाँ पे कह रहे हैं कि सही है? तो कौन सी उक्ति सही है? तो यहाँ पे जो उक्ति सही है वो कैसे? उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था। उन्होंने जो था पशुपति का क्या था? सम्मान करना आरंभ कर दिया था। किसने? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या है? तो हड़प्पा के जो लोग थे उनकी जो थी सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी थी। क्या थी? उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, हड़प्पा सभ्यता सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है?
तो किस पुरास्थल को कहा गया? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 21 है। तो किसका? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। कैसे कहा गया? मोहनजोदड़ो को, यानी कि नखलिस्तान यानी बाग किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 22 है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी, तो कह रहे हैं कि इसका जो हड़प्पा सभ्यता मिली थी उसका जो आकार था वो कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजा के आकार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है सूची 1 और सूची 2। यहाँ पे सूची 1 में आपके स्थल दे रखे हैं और सूची 2 में यहाँ पे सेकंड में दे रखा है नदी। तो हड़प्पा नदी, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 32 है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो चलिए इसको हम मिलाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट का आपका ए का कौन सा है? रावी नदी है। मोहनजोदड़ो में कौन सी नदी? आपकी सिंधु नदी है। और सी यहाँ पे लोथल, लोथल जो है में जो है कौन सी है? भोगवा नदी है। और कालीबंगा में कौन सी है? घग्गर नदी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अगर बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो उनके अंतर्गत हल से जोते गए, मतलब जो आप लोगों ने देखा हो इस तरीके से हल होता है। हल हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कहाँ से हल से खेतों को जोता गया था? तो यह कहाँ से मिला था? तो ये जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से मिले थे? क्वेश्चन नंबर आपका 20 कौन सा है? 24 है। तो ये मिला था कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा में जो खेत से जो खेत जोते गए वो किससे? हल से जोते गए। इस तरीके से हल होता था, जैसे कि इस तरीके से हल होता था। तो यहाँ पर फिर आता है क्वेश्चन नंबर 25 में, सैंधव सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ठीक है, ईंटों का अलंकरण जो है वो किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का जो अलंकरण अलंकरण मिला था वो कालीबंगा से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो मोहनजोदड़ो है वो आपका कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार पाया गया है। देखिए, सिंधु सभ्यता में बहुत बड़ा सा यानी कि स्नानागार, यानी कि जिसे हम बोलते हैं स्नान घर, जो पाया गया था वो कहाँ पाया गया था? तो स्नानघर जो पाया गया था वो आपका पाया गया था मोहनजोदड़ो में। कहा? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा, सिंधु सभ्यता जो सिंधु सभ्यता थी उसमें जो मुद्रा चलती थी, ठीक है, तो उसमें किस देवता का चित्र दिखाया गया था? देखिए, जो सिंधु सभ्यता में जैसे कि ऐसी मुद्रा है, इसमें किस देवता का चित्र को दिखाया गया था? तो किस चित्र को देवता का चित्र को दिखाया गया था? तो इसमें दिखाया था आघ शिव को। किसको? आघ शिव को दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो था वो गुजरात में भी था। तो कौन सा था? तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में जो था वो कौन सा था? लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? देखिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम यानी कि स्थान का नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो के स्थानीय नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 30 है, मृतकों का टीला। क्या था? मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन एसएससी 2014 में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। कौन सा है? 31 है क्वेश्चन नंबर। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो था वो क्या है? सिंधु तो क्वेश्चन नंबर है 31, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। तो सैंधव स्थल के यानी कि सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर, जो सिंधु घाटी के उत्खनन हुआ था, सिंधु सभ्यता का उत्खनन हुआ तो वहाँ पे जो प्राप्त मोहरें मिली थी, तो उसमें किस पशु का कह रहे हैं कि जो मोहर मिली थी, जैसे कि मान लो मोहर है, तो उसमें किस पशु का सर्वाधिक सबसे अधिक जो था उस पशु का प्रयोग किया गया था, उत्खनन हुआ था? तो किसका हुआ था? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, तो हुआ था बैल का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है वो भारत में भी स्थित है। तो कौन सा स्थान जो है क्वेश्चन 34, तो ये क्या है आपका लोथल जो है वो आपका भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में सबसे पहले खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 35। कौन सा है? 35 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, तो कौन है? हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। देखिए भारत यानी कि इंडिया में जो है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम पुराने साक्ष्य जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति, क्योंकि हम हड़प्पा संस्कृति ही पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में यहाँ पे 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से हमें एक असत्य कथन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, तो लोग लोहे से परिचित थे। तो देखिए सिंधु सभ्यता के लोग जो थे कह रहे हैं कि लोहे से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पे एक रॉन्ग चीज यहाँ पे कहा गया है उन लोगों के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में दे रखा है। सूची फर्स्ट में दे रखा है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 38, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ए को हम इसमें चलिए मिला लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी मांडा जम्मू में। तो सही बिल्कुल ऑप्शन दे रखे हैं, बी का सेकंड हो जाएगा। तो आपका क्या है? बी का सेकंड हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे सी का हम थर्ड मिला देंगे और डी का क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? देखिए मांडा जो था वो कौन सी नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो था वो स्थित था वो चेनाब नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये जो था वो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ रोपड़ जो था वो आपका पंजाब यानी कि रोपड़ या फिर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये जो स्थित है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो क्वेश्चन नंबर है 40, तो ये जो स्थित है वो सतलज नदी के किनारे किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। देखिए हड़प्पा में क्या है? एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का क्या चलता है? पता चलता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, तो क्या है? ए, धौलावीरा में मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग है? देखिए हड़प्पा कालीन में जो मिट्टी के बर्तन मिले थे वो कह रहे हैं कि उस पर जो किस रंग का उपयोग हुआ था? तो जैसे कि लाल का हुआ था, नीला हरा का हुआ था, पांडु या फिर नीले का हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, तो यहाँ पर हुआ था हड़प्पा सभ्यता में जो बर्तन मिट्टी के मिले उस पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपका 1995 में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता कह रहे हैं कि किस युग में पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 है, तो सिंधु सभ्यता जो पड़ता है वो आपका पड़ता है आगे ऐतिहासिक काल में पड़ता है। किसमें? आगे ऐतिहासिक काल में पड़ता है। देखिए यूपीएससी 2021 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। और सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में कह रहे हैं कि किस स्थल, ऐसा कौन सा जगह था जहाँ पर घरों के अंदर क्या मिले? कुएं भी मिले हैं। तो जैसे कि पहले भी आप लोग के हम लोग के यहाँ पर घर होते थे उसके अंदर क्या होते थे? कुएं होते थे। इसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में भी कुछ ऐसे स्थल मिले हैं जहाँ पर कुएं मिले हैं। तो कहाँ पर मिले हैं? तो क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, तो ये हुआ था मोहनजोदड़ो में मिले थे। मोहनजोदड़ो में क्या मिले थे? घरों के अंदर कुएं भी मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो देखिए दो भारतीयों के नाम जुड़े, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो कौन थे आपके? क्वेश्चन नंबर 45 है, तो दयाराम साहनी और आपके राखलदास बनर्जी दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 46 है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। तो जो रंगपुर है वो आपकी हड़प्पा की सभ्यता थी। तो क्वेश्चन नंबर है 46, तो ये कहाँ है? सौराष्ट्र में। कहाँ? सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन थे? तो किसने मतलब करवाई थी? यहाँ पर कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 47 है, तो ये जो थे वो कौन थे? वो थे आपके सर जॉन मार्शल। कौन था? आपका सर जॉन मार्शल थे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि किस पशु की आकृति, ऐसे कौन से पशु की आकृति मोहर पर मिली है, जैसी मोहरें होती थी उस पर एक पशु की आकृति मिली है, कौन से पशु का चित्र मतलब बना हुआ मिला है, जिससे ये ज्ञात होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे और जो मेसोपोटामिया, इनके बीच में क्या होता था, व्यापारिक संबंध थे। तो ये इससे पता चलता है। तो किसे मोहर से पता चलता है, तो कहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, तो ये पता चलता है बैल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। देखिए सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस में विश्वास करते थे, तो यहाँ पे कह रहे हैं जैसे कि आत्मा और ब्रह्म में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, या फिर मातृ शक्ति में करते। तो किस में करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो कौन नहीं था, कोट दीजी था, कोट दीजी नहीं स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। देखिए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत मानी जाती है, जैसे कि विशाल स्नानागार है, सभा भवन है, या फिर विशाल अन्नागार, इनमें से कोई नहीं, तो कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 51, तो यहाँ पे विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी। देखिए स्नानघर जिसे बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग स्नान करते हैं, नहाना होता है, तो वहाँ पे जिसे आज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो यहाँ पे कह रहे हैं तो कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो क्वेश्चन नंबर है 52, तो कौन सी पद्धति अपनाई थी, सभा भवन। तो हड़प सॉरी, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 52 है, तो इसमें है ग्रीड पद्धति। तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, ग्रीड पद्धति अपनाई थी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 54 3 है, सूची फर्स्ट और सेकंड को हमें सम्मिलित करना है, सूची के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, जैसे कि प्राचीन स्थल दे रखे और पुरातात्वीय अवशेष, लोथल, कालीबंगा, बंगना, धौलावीरा, बड़ावली। तो इसमें क्वेश्चन नंबर है 53। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 53, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो हमारा किसका है, राइट ऑप्शन बी है। तो सबसे पहले हमें ए का सेकंड लगाना है, लोथल, तो ए का सेकंड यानी कि गो गोदीवाड़ा, ठीक है, और बी का हमारा क्या है, फर्स्ट है, कालीबंगन जुता हुआ खेत है, और धौलावीरा सी का जो है वो आपका कौन सा है, फोर्थ है, धौलावीरा तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार दरस चिन्हों वाला एक शिलालेख, और फोर्थ डी है आपका, डी का आपका थर्ड हो जाएगा, जैसी पक्की मिट्टी की बनी हुई हल से प्रतिकृति है, तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। तो क्वेश्चन नंबर 53 भी हो गया आपका कंप्लीट, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। 54 का है, तो ये किसका नहीं हुआ था, निरूपण अंकन नहीं हुआ था, किसका हुआ था, शेर का नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। देखिए हड़प्पा वासी जो थे, हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता के लोग जो थे किस धातु से कह रहे हैं कि परिचित नहीं थे, तो हड़प्पा के लोग जो थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, तो ये जो थे किससे परिचित नहीं थे, तो ये जो परिचित थे लोहे से परिचित नहीं थे हड़प्पा के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है, तो कहाँ से मिला है, शवाधान द्विव संस्कार का प्रमाण जो मिले थे वो कहाँ से मिले थे। क्वेश्चन नंबर 56 है, तो ये मिले थे आपके लोथल से, कहाँ से मिले थे, लोथल से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। देखिए कपास का उत्पादन, देखिए सिंधु में सबसे पहले कपास का उत्पादन हुआ, जिसे ग्रीक या फिर यूनान के किस नाम से पुकारा,
तो यूनान ने किस नाम से पुकारा था? तो क्वेश्चन नंबर 57 है, यहाँ पे किस नाम से पुकारा था? सिंडन। तो किसके नाम से, जो सिंडन किसे बताया था? तो यहाँ पे जो था उत्पाद कपास को सिंडन बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा काल के में तांबे का जो रथ था, किसका रथ बना हुआ था? देखिए आप लोगों ने रथ देखा होगा, जैसे कि आप लोगों ने राह से रथ, तो वहां पर कह रहे हैं कि तांबे का रथ जो था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो तांबे का रथ जो प्राप्त हुआ था वो आपका हुआ था दैमाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, यहाँ पे करेंगे हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दें। तो उत्तर हमें कूट में देना है। तो किसका, किन किन धातुओं का आयात करते थे? जैसे कि निर्यात करते थे, आयात करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। तो किसका किसका करते थे? तो क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, तो किसका करते थे? चांदी का करते थे, ठीक है, और टिन का करते थे, और सोने का, तीनों का क्या करते थे? आयात निर्यात का वो आयात करते थे। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? क्वेश्चन नंबर 60 है, तो कहाँ से करते थे? तो ये आयात करते थे आपका ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो कौन सा है सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल, कौन सा है? तो सी है आपका, ए और बी दोनों, यानी कि मुंडीगाक और सुरतोगोई। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन कौन से सिंधु, तो कौन कौन से थे? इनमें से सभी थे, जैसे कि आपका लोथल एवं सुत का गेडर और अलादीनो एवं बालाकोट और कुत्तासीर, इनमें से सभी थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो किसका किसका हुआ है? तो यहाँ पर हुआ है इनमें से सभी का, यानी कि इसका भी हुआ है, गेंडा एवं भैंसे का भी हुआ है, हिरण का भी हुआ है, इनमें से सभी का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 64, तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नृत्य यानी कि डांस नृत्य करते हुए एक स्त्री की मूर्ति मिली है, वो कहाँ से मिली है? तो क्वेश्चन नंबर 64, तो ये जो मिली थी मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से मिली थी? आपकी मोहनजोदड़ो से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, यानी कि पुजारी, यानी ये पूजा करने मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनकी पत्थर की मूर्ति मिली है। तो ये जो मिली थी वो आपकी कहाँ से मिली? तो ये जो मूर्ति मिली थी आपकी मिली थी आपकी मोहनजोदड़ो से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर क्या मिला है? एक ईंट पर ऐसा एक ईंट देखिए आप लोगों ने, इस तरीके से होती है। तो एक ईंट पर मिला है कि ईंट जो पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे, बिल्ली का पीछा करते हुए, यहाँ पे जैसे कि बिल्ली है, कैट है, और यहाँ पे कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं कि बिल्ली का पीछा कौन कर रहा है? कुत्ता कर रहा है। तो निशान मिले हैं, तो ये कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके चंदहुदड़ों में मिले हैं। कहाँ मिले? चंदहुदड़ों में मिले हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो क्वेश्चन नंबर 67 है, तो ये कहाँ मिला था? ये भी आपका लोथल में मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 है, क्वेश्चन नंबर है आपका 68 है, स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये जो प्रांत हुई थी सबसे ज्यादा भारत में, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, तो वो कहाँ हुई है सबसे ज्यादा? तो ये जो खोज हुई थी वो आपकी हुई थी गुजरात में। कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो हड़प्पाकालीन के लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, कौन सा नहीं था? जैसे कि जौ है, दालें हैं, चावल हैं, गेहूं है, तो कौन सा नहीं था? तो इसमें से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 69 है, तो कौन सा नहीं था? चावल। तो चावल नहीं था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे आपका
70 हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। तो और सेकंड है यहाँ पे वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें से कौन से ऑप्शन आपके सही हैं? तो क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, तो ए और आर दोनों ही सही है। ए आर के सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रमुखता लौकिक सभ्यता, फर्स्ट कह रहे हैं कि ये प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पे सही कथन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 171 है आपका। तो कौन सा कथन ए और दो, ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके हैं, सही हैं। ठीक है, तो सही बताना है, तो सही है दोनों। सूची फर्स्ट और सेकंड में देखना है, यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे हड़प्पा स्थल देखे रखे हैं और दूसरे में दे रखा है स्थिति दे रखी है। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा है? 72 है। यहाँ पे कौन सा है? सी। तो इसका सी ऑप्शन आपका राइट है। तो देखिए चलिए मिलाते हैं, सही ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 72। तो 72 का राइट ऑप्शन है सी है। तो चलिए सी को हम लोग मिलाते हैं। यहाँ पर कैसे मिलाते हैं? तो देखिए, तो ए का आपका क्या आ जाएगा? थर्ड। तो ए का क्या आ जाएगा? मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर। और बी का आ जाएगा आपका फोर्थ। तो बी आपका जहाँ पे आ जाएगा दयामाबाद महाराष्ट्र। और सी का आ जाएगा आपका फर्स्ट। तो सी का आ जाएगा यहाँ पे राजस्थान। और राखी गढ़ी का आपका आ जाएगा हरियाणा। डी का सेकंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 73। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? देखिए हड़प्पा कालीन जो स्थल थे, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा कालीन, वहां तक कह रहे हैं कि अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? जैसे कि तांबा की नहीं हुई, स्वर्ण यानी कि सोने की नहीं हुई, चांदी की या फिर लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। तो किसकी प्राप्ति नहीं हुई? तो यहाँ पर जो है अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तो लोहे की प्राप्ति कहाँ नहीं हुई? हड़प्पा सभ्यता में नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो जैसे कि शेर है, घोड़ा, गाय, हाथी, किसके अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुए? अभी तक क्या है, ये नहीं पता चला है कि वहां पर ये चीज थी या फिर नहीं थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 74 है। तो बी यानी कि घोड़े के अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुए, कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किसकी नहीं हुई? लोहे की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक नहीं है? तो प्राप्त, तो आपका आ जाए घोड़ा। चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया जाता है। तो चंद हुदड़ों के उत्खनन का जो निर्देशन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? किया था, किसने किया था? J.H. मैके ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76। निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से कौन सा उनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 76 का हो जाएगा ए, लोथल था। और लास्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 77 है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत निर्धारण करता है? तो कौन करता है? तो यहाँ पर करता है आल आलमगीरपुर। ओके, आलमगीरपुर। तो यहाँ पर आपका हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता आपकी कंप्लीट हुई। तो यहाँ पे आपके 77 क्वेश्चन थे, सभी 77 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और कुछ भी आप लोगों को लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, इसमें कंप्लीट करेंगे वैदिक संस्कृति को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हूँ।